हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख रहे हो बिल्कुल उसी पॉइंट तक आ गई है ऑलमोस्ट, जिसकी बात हम कर रहे थे कि करेक्शन अगर आना चाहे तो 16,300 के आसपास तक आ सकता है। राइट, क्या देखा आपने? 16,350 के आसपास तक का लो लगा गया है और बहुत बड़ा ब्रूटल फॉल दिखाने के बाद एक डोजी बना के यानी इनडिसाइसिव कैंडल बना के बंद हो गया है। सो क्या मीनिंग है इसका, क्या यहाँ से हो सकता है, आज सारी बातें करेंगे। कंक्लूजन में शॉर्ट में करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज कंक्लूजन में समझना बहुत ज़रूरी है। सो ध्यान से वीडियो के अंत तक सुनिएगा और बने रहिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 113। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। देख ही रहे हो आप क्या हो रहा है मार्केट में। जो हम लोग बात करते आ रहे थे कि क्यों इससे दूर रहना है, अब उसके सिम्टम्स सारे आपको नज़र आए इस वीक। देखा क्या हुआ, हमने बात की थी कि 900 के नीचे चलना भी शुरू करे तो आप समझ लो एक बार को 16,600, 500, 300 कोई भी लेवल का लो आपको देखने को मिल सकता है। क्या देखा आपने? एग्जैक्टली जो सपोर्ट हमारा लगा हुआ था 350 के आसपास लगा हुआ था और वहीं तक का लो लगा के आप देख रहे हो उसी के ऊपर फिलहाल काम करता नजर आ रहा है। यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी इससे कि अगर लेवल कटेगा तो कहाँ तक आ सकता है, वो ऑलमोस्ट आ चुका है। लो लगाने को फिर वही बात है कि थोड़ा नीचे भी जाके आ सकता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ चार्ट देख के कि जितना हमारे लिए एक्सपेक्टेड था उतनी फॉल ऑलमोस्ट आ चुकी है। याद रखिएगा, जैसे कि पहले हमारे लिए इस फॉल में ऑलमोस्ट 16,000, 15,900 का एरिया था, मगर एक लो लगाने के लिए 15,700 तक चला गया था। राइट, सो यहाँ पे भी वही है, सपोर्ट हमारा 16,300 ही है। लो लगाने को कहीं भी लगाने एक बार को नीचे जा सकता है अगर जाना चाहे तो। सो जैसे हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि इससे दूर रहना है, अभी भी इसमें अब तो और दूर रहने की ज़रूरत है। और आने वाले कुछ दिन में अब ये अपना सारा जो एक कहते हैं कैरेक्टर है वो अब दिखाना शुरू करेगा कि इसकी सोच फिलहाल आने वाले हफ्तों के लिए क्या है। बाकी डिटेल में कंक्लूजन में हम बात करेंगे ही। लेवल अगर समझना चाहें कि कैसे हमें क्या कुछ पता लग सकता है तो सपोर्ट लेवल अभी वही है, आप जानते ही हो, कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब इसको जल्दी से ऊपर आना पड़ेगा। ये लेवल जो आपको नज़र आ रहा है, पुराना एक सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 16,800 के ऊपर इसको फटाफट काम शुरू कर देना चाहिए अगर ये यहाँ से अच्छा करना चाहता है तो। सो कोई घबराने की अभी बात नहीं है, फिलहाल अभी बस इसका बिहेवियर देखना है। यहाँ से ये क्या करता है, 16,000 साइड जाता नज़र आता है या यहीं से ऊपर आने की कोशिश करता नज़र आ रहा है। सो किसी भी तरह के प्लेयर हो, इससे पूरी तरीके से अभी भी दूर रहें। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। आपको याद ही होगा हमने क्या बात की थी, हम कोई लेवल रिवाइज ये सपोर्ट का नहीं कर रहे हैं। अगर वो निफ्टी में रेंज ब्रेक करेगी तो ये नीचे ज़रूर जाएगा और आप देख रहे हो वो नीचे की ओर काम करता नज़र आ रहा है। क्या मीनिंग है इसका? इसका भी मीनिंग वही है कि जब तक इसके नीचे काम कर रहा है इसको करने दीजिए। जब इसके ऊपर चलेगा तभी इसमें वापस से एक स्ट्रेंथ आती नज़र आएगी और हो सकता है आपको ये आउट परफॉर्म करता नज़र आए, जिसकी बात हम करते आ रहे हैं। राइट, लेकिन इसमें भी निफ्टी की तरह हमें ये देखना है कि जल्दी ही ये 35,300-400 के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। तभी हमें पता लगेगा कि अभी ये फ़िलहाल ज़्यादा नीचे जाने के मूड में निफ्टी की तरह नहीं है। सोलो लगाने को ये भी थोड़ा नीचे लगा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जैसा मैंने कहा बिना रुके तुरंत इन लेवल्स के ऊपर काम करना शुरू कर देना चाहिए। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात करते आ रहे हैं, ये तो ऑलरेडी अंडर परफॉर्मर था और इससे इसीलिए हमने कहा था दूर रहना है। एक सपोर्ट दिया था कि अगर कोई यहाँ पे ट्राई करना चाहे बिल्कुल कर सकता है। मार्केट में अगर करेक्शन एक्सटेंड नहीं की, वो फॉल नहीं आया तो ये यहीं से ऊपर जा सकता है। क्या देखा आपने? सपोर्ट ले गया, एक अच्छी चाल देने की कोशिश की, मगर मार्केट ने वो रेंज ब्रेक की डाउन साइड, तो ये भी आपको फिर फॉल देता नज़र आया। यानी इसने भी अब एक क्लैरिटी दे दी है कि इसकी जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो अभी भी जारी है और इसमें जो पुराना लेवल था हमारा
ये जो एरिया था ऊपर का 14,200, अब ये भी रिवाइज हो गया है दोस्तों। जी हाँ, जो ये एक रेजिस्टेंस पहले से ही आपको अब नज़र आ रहा है 13,900 के आसपास, अब इसी को हमें फॉलो करना है। जब इसके ऊपर चलेगा तभी किसी तरह की कोई क्लैरिटी इसमें आएगी, और जब तक ऐसा ना हो फार्मा सेक्टर से पूरी तरीके से दूर रहना है, क्योंकि अब ये उस टेरिटरी में वापस से आ गया है कि ये कहीं भी नीचे कुछ भी कर सकता है। सो मार्केट में अगर अच्छा होगा तो होपफुली इसमें भी अच्छा हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन काम किसी भी तरह का हमें अब तब कोशिश करनी है जब ये 13,900 14,000 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करे, और जब तक ऐसा ना हो फिलहाल तब तक इससे दूर रहना चाहिए। और इसी के साथ बात करते हैं केमिकल सेक्टर के बारे में। केमिकल सेक्टर ने भी आपने देखा है बहुत अच्छे से काम किया है। तो हम लोग जो केमिकल सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे कि कहीं ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब जगह करेक्शन आ रही है, तो केमिकल सेक्टर भी अछूता नहीं है, इसीलिए इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और केमिकल सेक्टर तो हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतर चुका है और उतरना चाहिए, इसी की हमें उम्मीद है। सो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है बिल्कुल इसको राइड करते रहना है, और जो भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं उनको फिलहाल फिर इसमें वेट करने की अभी ज़रूरत है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आपको याद ही होगा इसमें भी हमने वही बात की थी कि रेंज अगर निफ्टी में नीचे कटी तो फिर सपोर्ट सबके एक बार को ब्रेक कर सकते हैं, सब एक बार नीचे लो लगाने, कोई भी एक बार मुंह मारने जा सकते हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है दोस्तों। सवाल ये है कि अब यहाँ से जो अगला पड़ाव है, अगला जो मूव है, वो किस तरफ लेने के मूड में है पूरी मार्केट, वही यहाँ से चेक करने वाला है। सो अभी नीचे आ गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान अब हमें ये देना है कि ये जो एरिया है इसका, ये लेवल 6400 के आसपास, इसके ऊपर इसको जल्दी ही काम करना शुरू कर देना चाहिए अगर ये अच्छा करना चाह रहा है तो। सो याद रखिएगा, अगर आप देखते हो कि पूरी मार्केट थोड़ी रिकवर कर रही है, मेटल भी 6410-20 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक कर रहा है, आप समझ लेना कि एक बार को जो नीचे काम होना था वो हो चुका है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, जैसा मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, फ्रेश प्लेयर्स को इससे भी दूर रहना चाहिए। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आप देखिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के बावजूद, इतनी ज़्यादा मार्केट में पैनिक बटन दब जाने के बावजूद, आप देखिए एनर्जी सेक्टर अभी पहले ही सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, जबकि हमने ये बात की थी कि अगर वो रेंज नीचे कटेगी तो एनर्जी सेक्टर भी थोड़ा नीचे जा सकता है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। मेजर सपोर्ट 18,200-300 के आसपास है। मगर क्या देख रहे हो आप, पूरा जो एक ऑलमोस्ट करेक्शन की उम्मीद हमें थी निफ्टी से, उस लेवल की करेक्शन ऑलरेडी कर चुका है, और एनर्जी सेक्टर अभी भी अपने पहले ही सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, जो कि काफ़ी काबिले तारीफ है। और यही हम इसके बारे में आपसे बात करते आ रहे हैं कि आउट परफॉर्मर है इस चाल का, इस पे पूरा विश्वास बना के रखना है। कोई अगर पहले चलेगा उन सेक्टर्स में एनर्जी सेक्टर का नाम ज़रूर होगा। सो बिल्कुल इस पे फेथ बना के रखिए। अगर मार्केट में सब कुछ अच्छा रहा, यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं होती है, मार्केट के दिमाग में कुछ खास नहीं है, तो ये आपको यहाँ से वापस नए हाइज लगाता बड़े आसानी से नज़र आएगा। इससे हमें काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं। मगर याद रखिएगा, थोड़ा बहुत अगर नीचे जाना चाहे अभी भी नीचे जा सकता है। ओवरऑल हमारी सोच ऊपर की ही है। सो जिनके पास है कुछ महीनों के लिए पोजीशन है, बिल्कुल उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश पोजीशन सीकर्स के लिए ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है, जो इसको उस तरह से देख सकते हैं, उनके लिए ये रास्ते खुले हुए हैं। और अब आ गए दोस्तों आईटी सेक्टर के चार्ट पर। कोई कमेंट्री नहीं है मेरी, जो भी हमारे दोस्त हमें फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता ही है क्या लेवल हमने दिए थे, और ऑलमोस्ट वहाँ तक आ गया है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। सो इसमें अभी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है दोस्तों, आप देख ही रहे हो नीचे की ओर अग्रसर है। हालांकि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्रूटल फॉल दे चुका है, कहीं से भी वो बाउंस आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्लैरिटी तभी आएगी जब हमारे लेवल के आसपास तो पहले एक बार पहुँचे, फिर इसमें बात करेंगे। जब तक ऐसा कुछ खास होता नज़र नहीं आता है, कुछ कैरेक्टर्स नज़र नहीं आते हैं, तब तक इससे पूरी तरीके से दूर रहना है।
और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। आप देख ही रहे हो, जैसा हम बात कर रहे थे, अच्छी उम्मीदें हैं, करेक्शन करना चाहे कर सकता है, हम लोग बात यहाँ से करते आ रहे हैं। और फाइनली जब निफ्टी ने इस बार रेंज ब्रेक किया तो जैसा हम बात कर रहे थे सब गिर सकते हैं, तो सब गिर रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपनी करेक्शन पूरी कर लेगा इन्हीं लेवल्स के आसपास, जैसा हमने बात की थी कि अब इन लेवल्स के आसपास जो कि 9700 है, 9800 है, आने की संभावना काफ़ी कम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कोई बहुत बड़े इश्यूज आएंगे तभी इन लेवल्स की ओर अब आएगा, वरना इसी के ऊपर ऊपर कहीं अपनी करेक्शन फिनिश करके कोई लो लगा के आप देखोगे ये जल्दी ही ऊपर जाता नज़र आ सकता है। जैसा हम बात करते आ रहे हैं, कुछ महीनों के लिए जिसके पास पोजीशन है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर फ्रेश पोजीशन सीकर्स को अभी थोड़ा मार्केट का कुछ क्लैरिटी देने का वेट करना चाहिए। और अब आ गए दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। आप देख ही रहे हो, जो हम लोग बात कर गए थे कि ये लेवल मार्केट ने हमें रिवाइज करके दिया था, हमारा लेवल पहले ये लगा हुआ था और उसके ऊपर आप देख रहे हो जा ही नहीं सका है, करेक्शन उसकी कंटिन्यू है। लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, एफएमसीजी जैसा मैं पहले भी बताता आ रहा हूं, उसने काफ़ी अच्छा जो एक काम करने का सिस्टम है अपनाया है, बहुत अच्छे से इन एरियाज़ में डील किया है। मेरा बस यही कहना है, कोई भी करेक्शन होती है इसका भी सपोर्ट ये लगा हुआ है, सपोर्ट के हिसाब से भी काम किया जा सकता है, वरना अगर ये लेवल कैरेक्टर देता है ब्रेकआउट का तो बिल्कुल एफएमसीजी भी एकदम तैयार नज़र आ रहा है ऊपर की चाल लेने के लिए। लेकिन वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी मार्केट ओवरऑल क्या चाह रहा है, राइट। अगर मार्केट में दिक्कत होगी तो फिर सब जगह दिक्कत आएगी, वरना आप देखोगे एफएमसीजी यहाँ से पूरी तरीके से अच्छा करने के लिए नज़र आ रहा है। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर दोस्तों। एज यूजुअल सपोर्ट हमारा बहुत अच्छा है, आप देख रहे हो नीचे गया है लेकिन नीचे जा नहीं पा रहा है, वापस उन्हीं लेवल्स को अप्रोच कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि निफ्टी में वो रेंज ब्रेक हुआ है, एक लो लगने को और भी नीचे लगाने जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बात होगी वो सस्टेनेबिलिटी की होगी कि कितना टाइम यहाँ रुक रहा है, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए, लो कोई भी लग जाए यहाँ पे रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए, ऊपर चल देना चाहिए। यहाँ से जो भी होगा वो ओवरऑल मार्केट के हिसाब से देखना पड़ेगा। बाकी पीएसयू बैंक के चार्ट के लेवल पे अभी कहीं कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बाकी जैसे जैसे चलेगा बात करते रहेंगे। फ्रेश पोजीशन सीकर्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आ रहा है, कहीं कोई अभी तक चार्ट्स पे दिक्कत नहीं है। और अब आ गए रियलिटी सेक्टर के चार्ट पर। फाइनली दोस्तों क्या बात कर गए थे हम, चार्ट का बिहेवियर बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो फॉल दे रहा है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। एक उम्मीद जगी थी इस कैरेक्टर को देखकर, जो एक चाल इसने अच्छी दी थी, मगर उसको वो खराब दोबारा करता नजर आया है। इसमें भी जैसा हम बात करते आ रहे हैं, अंडर परफॉर्मेंस जारी है, पूरी तरीके से इससे दूर रहना है। लेवल अब जो फॉलो करना है इसमें वो थोड़ा चेंज हो गया है, और अब हमें जो फॉलो करना है वो रहा ये लेवल। जी हाँ दोस्तों, 475 के आसपास का ये जो एरिया है, अब इसके ऊपर चलेगा तभी हमें समझना है कुछ अच्छा होगा, और तभी हमें किसी तरह का ट्राई करना चाहिए, वरना जब तक ऐसा नीचे काम कर रहा है पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सपोर्ट आपको नीचे आईटी सेक्टर की तरह इसमें भी लगा के दे रखा है। इन लेवल्स के आसपास तक बड़े आराम से अप्रोच कर सकता है अगर ज़रा सी भी मार्केट में प्रॉब्लम आई तो। ये देख लिए आपने सभी चार्ट। चलिए इस कंक्लूजन में मार्केट को समझने से पहले समझ लेते हैं अभी जो सेक्टर्स हमने देखे उन्हें, और ग्लोबल चार्ट्स के पर्सपेक्टिव को। जो सेक्टर्स हमें शो कर रहे हैं, आपने चार्ट्स देखे हैं, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत अभी तक नहीं आई है। जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे उनको अगर छोड़ दें, जिनसे हमारी उम्मीद रही है अभी तक, लाइक मेटल्स, ऑटो, एनर्जी, राइट, केमिकल, इन सभी सेक्टर्स में कोई ऐसा बहुत बड़ा भूचाल नहीं आया है, ऐसा कोई लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ है डाउनसाइड जिसको लेकर हमें कोई डरने की ज़रूरत है। सेक्टर्स हो या स्टॉक्स, ज़्यादा कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है। अपने इंडियन सेक्टर और स्टॉक के पर्सपेक्टिव से ठीक ठाक गिरे हैं स्टॉक्स, कुछ एक ज़्यादा गिर भी गए हैं, लेकिन अभी उनमें ऐसा कोई भूचाल नहीं आया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। लेकिन ये बात सच है
कि ये सब इस लेवल के ऊपर आ गए हैं, इस मुकाम पर आ गए हैं कई स्टॉक्स, जिनको अब डिसाइड करना है कि वो यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, करेक्शन काफ़ी बड़ी करना चाह रहे हैं या यहीं से ऊपर जाना चाह रहे हैं। सो कई स्टॉक्स में, कुछ सेक्टर्स में इस तरह की सिनेरियो ज़रूर आ गए हैं, मगर अभी तक अगर मैं ब्रॉडर करंट देखूं तो ओवरऑल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इंडियन सेक्टर और स्टॉक्स में नहीं है। बात करें अगर बाहर के सेक्टर्स की, स्टॉक्स की, इंडेक्सेस की, तो बाहर के इंडेक्सेस में भी ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जैसे डाउ जोन्स है, नैस्डैक है। नैस्डैक को अगर मैं छोड़ दूं, आप सोचिए कि S&P 500 है या रसल है, ये जो अमेरिकन जो इंडेक्सेस हैं मेन ये भी सारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ गए हैं। जी हाँ, खासकर डाउ जोन्स तो उस लेवल पे आ गया है जहां से करीब करीब उसको अब डिसाइड करना है कि वो करेक्शन बढ़ाने के मूड में है या फिनिश करने के मूड में है। सो अमेरिकन लेवल पे एक बहुत ही मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन आने वाली है, बिल्कुल आ गई है डोर स्टेप पे। लेकिन अगर बाकी ग्लोबल इंडेक्सेस को देखा जाए तो वहाँ ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र मुझे नहीं आई। जिसने भी नीचे लो लगाए थे उस चाल की एक करेक्शन करते नज़र आ रहे हैं, लोस पे लोस बिल्कुल बन रहे हैं। ऑब्वियसली पूरी मार्केट फॉल हो रही है तो वो भी गिर रहे हैं, लेकिन ऐसे वो कोई डेंजर जोन में आते नज़र नहीं आए हैं ज़्यादातर इंडेक्सेस की अगर मैं बात करूं। खासकर आप देखिए जो रशियन इंडेक्स था स्टॉक मार्केट का, जो बंद हो गया था, वो भी रीओपन हुआ है और वो भी अच्छे से काम कर रहा है। कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। यानी कि जो वॉर वाले एक्सपेक्ट हैं वहाँ पे भी कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि ओवरऑल अभी तक भी जब इतना मार्केट में फॉल आ गया है, लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अभी तक भी सब कुछ ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने इंडेक्स की कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है। दोस्तों जो निफ्टी 500, निफ्टी 50 और भी इंडेक्सेस जो मैं देखता हूँ वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ की ओर इशारा कर रही हैं कि जो करेक्शन का एरिया था जो हम आपसे डिस्कस कर गए थे कि 16,600 से 300 के आसपास आ सकता है, आपने देखा है लो ही उसके आसपास लोअर साइड में लग गया है। यानी कि मैक्सिमम साइड जो एरियाज थे वो भी ऑलमोस्ट टच हो गए हैं। हालांकि आपको पता है हम लोग के सपोर्ट जो है कोई लेवल नहीं होते हैं, यहाँ हम उस तरह की बातें नहीं सिखाते हैं। एक एरिया होता है सपोर्ट का जहाँ पे बायर्स अवेलेबल होने चाहिए, हमें लगता है जहाँ से ऊपर चलना चाहिए, तो ये वो एरिया है जहाँ मार्केट अभी चल रही है, राइट। सो क्या हो सकता है, हो ये सकता है, देखिए 2 सिनेरियोज मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही साफ और सुंदर तरीके से नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो ध्यान से सुनिएगा इन बातों को, क्योंकि अब यहाँ से चीज़ें कुछ डिसाइड होने वाली हैं, कुछ हफ्तों के लिए एटलीस्ट। जी हाँ दोस्तों, इसका कोई ये मतलब मैं नहीं कहने जा रहा हूँ कि यहाँ से अब कुछ पूरी तरीके से डिसाइड हो जाएगा आने वाले महीनों के लिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि तलवार अभी भी सारी चीज़ें लटकी हुई हैं और जब तक डेंजर जोन से मार्केट बाहर नहीं आती तब तक कोई क्लैरिटी नहीं आएगी। हमें उसको ऐसे ही डील करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े काम करके उसमें कोशिशें करती रहनी पड़ेगी, जिसकी बात हम करते आ रहे हैं, करेक्ट। सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो अब समझ लीजिए, जो 2 सिनेरियोज थे उसको समझने का समय आ गया है। क्या है वो 2 सिनेरियोज? पहला सिनेरियो ये है दोस्तों, बहुत ही सिंपल, कि जो ये सपोर्ट लगा है, लो लगा है, इसी के नीचे खुलना चाहे 1-200 पॉइंट नीचे खुल सकता है, लेकिन उसको वहाँ रुकना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। यानी कि लो लगाना चाहे तो 16,200, 100 का भी लग सकता है यहाँ, लेकिन वहाँ रुकना 3-4 आवर्स से ज़्यादा नहीं चाहिए और उसके ऊपर तुरंत ही वी शेप रिकवरी दिखनी चाहिए, जैसा हमने 16,000 के लेवल पे बात की थी, याद है आपको, जो 15,600-700 के आसपास लो लगा हुआ है अभी तक। कैसे लगा था वो, जो 16,000 के नीचे गया था, 1 डे करीब करीब वहाँ रुका और फिर वहाँ से सीधी चाल ऊपर की ओर लिया। ऐसा ही कुछ इस बार भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि इस बार वो 1 डे जो रुकने वाली बात है वो भी ज़्यादा ही है, उतना भी उसे रुकना नहीं चाहिए और सीधे यहाँ से ऊपर चलता चला जाना चाहिए। इसी में एक बात वेरिएशन मुझे कहना चाहिए, नया सिनेरियो नहीं, कि वो वेरिएशन ये है कि वो लो शायद लगे ही ना, यहीं से आपको गैप अप मिल जाए या यहीं से ऊपर जाता चला जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं। यानी कि जो ये एरियाज़ हैं जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट उसे फॉलो करनी चाहिए, मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे दे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हम जो सपोर्ट बात कर रहे हैं,
जो एरिया हमने दिया था 16,300 के आसपास, ये सपोर्ट तो है, लेकिन क्या मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया है अभी तक? कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। सो यहाँ से जो आने वाले कुछ सेशंस हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक आप देख लोगे, वो आपको ये बता देगा कि इस सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट देने वाला है या नहीं। अगर देता है तो जो ये सिनेरियो मैंने बताया है ये ब्यूटीफुली काम करेगा और यहाँ से वी शेप में आपको रिकवरी होती नज़र आएगी और 16,800-900 के ऊपर आपका पहुँच जाओगे, 17,000 के ऊपर आपका पहुँच जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो जो है वो ये है कि यहाँ से नीचे चलता चला जाएगा दोस्तों, और उस केस में जो मैंने स्टडी की है वो आपको बता दे रहा हूँ। उसमें एक क्लैरिटी नज़र आ रही है अब, जिस तरह का प्राइस बिहेवियर ये शो कर रहा है कि अगर अब यहाँ से ये नीचे तोड़ता है तो बाउंस तो आ सकता है दोस्तों, लेकिन अब ये 17,000 के ऊपर जाए बिना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 17,200 के ऊपर जाए बिना ये अब 15,000 की साइड जाता नज़र आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मैं इस बात को बोलने के पूरा बात करने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं इस कैंप में अभी भी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट वैसा दिखाती है तो क्या करें हम? सो हमें प्रिपेयर्ड रहना होता है दोस्तों, जिसकी बात आप जानते हो हम लोग हमेशा करते चले आ रहे हैं। सो जो भी ट्राई है, याद रखिएगा, जो भी हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं बाई करने की, वो सिर्फ इन्हीं लेवल्स के आसपास तक करना है। यानी अगर यहाँ से नीचे चलता नज़र आए 16,000 की ओर, अगर ये डिसरप्ट होता नज़र आए, तो ये समझ जाना है कि एक बार ये कम से कम 15,200 की साइड तो जा ही रहा है, और वहाँ तक का फिर एक नज़ारा हमें बहुत बेहतरीन फॉल का देखने को मिल सकता है। वो अब धीरे धीरे जाएगा या बहुत तेज़ जाएगा, ये तो देखिए उसके कैरेक्टर के ऊपर है, उसकी मर्ज़ी के ऊपर है, लेकिन वहाँ तक ये फिर जाने के चांसेस आप समझ लीजिए 80% से ज़्यादा है। तो इसका मीनिंग यही है कि अगर मार्केट को कुछ पहले से पता लग गया है, अगर स्मार्ट मनी को कुछ पहले से पता लग जाता है, तो ही हम यहाँ पे कोई बड़ा फॉल देखेंगे, तो ही उस साइड जाता वो नज़र आ सकता है, वरना ये ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ही यही है कि यहाँ से इंडेक्स भले ऊपर जाके कहीं रेंज बना ले, कहीं खड़ा हो जाए, वो पॉसिबल है, बट प्राइस में निफ्टी का बस ये दी एंड है। 200-300 पॉइंट लो लगाने को इधर उधर जा सकता है, लेकिन जो एरिया है कॉन्फिडेंस का वो यही है, और यहाँ से उसको ऊपर जाना चाहिए। सो आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि जो मोटा मोटी नज़र आ रहा है वो यही है कि हम ऑलमोस्ट मेक और ब्रेक लेवल के आसपास हैं, और यहाँ से एक फिर एक्सटेंशन आ जाएगा करेक्शन का, फिर हमें 17,200-300 के ऊपर के लेवल देखने को जल्दी नहीं मिलेंगे, और फिर जो करेक्शन है जो प्राइस की है, मैंने आपको 15,200-15,000 का लेवल बता दिया। जो टाइम है ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त तो कम से कम फिर इसी चीज़ों में चला गया, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मई जून से पहले पहले ये ऊपर चल देगा, और ये जो फर्स्ट हाफ है ये प्रॉब्लमेटिक सिर्फ रहेगा, और यहाँ से फिर अच्छी चाल देखने को मिल सकती है, उसमें डेंट पड़ जाएगा दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल डेंट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो भी नीचे चाल आएगी दोस्तों वो हमारी सोच से परे है, हमारी नॉलेज से जितना हम सोच सकते थे, एनालाइज कर सकते थे, उन चीज़ों से परे है, और इसका सिर्फ एक ही मीनिंग है कि वो करेक्शन शायद एक्सटेंड करने जा रहा है। सो ट्रेडर्स को बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है। कोई भी ओवरनाइट पोजीशन में काम करना है तो प्रॉपर हेजिंग के साथ करना है, कैश में है तो बहुत ही लाइट काम करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। शॉर्ट सेल भूल के नहीं कर दीजिएगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये ऐसे मुकाम पे आ गया है, बहुत तेज चाल आएगी, अगर ऊपर आएगी तो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। याद कीजिए 16,000 लेवल के टाइम क्या हुआ था, 3-4 डेज़ में 1000 पॉइंट ऊपर खड़ा था। कुछ इसी टाइप की सिचुएशन फिर से हो सकती है, और इसी की हम उम्मीद कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे चलेगा बात करते रहेंगे। इन्वेस्टर कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा परेशान है इस वक्त, मुझे मालूम है आप में से कई लोगों ने लिख के भेजा है मुझे। घबराने की देखिए अभी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ आपको एक लाइन आज बता देता हूँ, अंडर करंट जो करेक्शन होना चाहिए था वो हो चुका है, और मेरी नज़र में उसको बढ़ाने का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मार्केट उसको मीनिंगफुल बनाना चाहती है
तो वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें उसी को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर आपने इस लेवल तक होल्ड करके रखा हुआ है, कहीं ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है स्टॉक्स में, जो भी आपका सिलेक्शन है, क्योंकि सबका स्टॉक सिलेक्शन ही मैटर करता है। यहाँ पे ऐसे भी स्टॉक हैं जो 70% अब तक गिर चुके हैं ऊपर से, जी हाँ 70% गिर चुके हैं। ऐसे भी स्टॉक हैं इस छोटी सी करेक्शन में, और ऐसे भी स्टॉक हैं जो नए हाई बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्टॉक में से एक स्टॉक हमारे पास भी था, अदानी पावर। शानदार रिटर्न उसने दिया ऐसी करेक्शन में, 3 टाइम्स हो गया। आप सोचिए 200% का रिटर्न विद इन फ्यू वीक्स दे दिया उसने, आप समझिए। तो ऐसे भी हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं इस खराब मार्केट में। तो ऐसा कुछ घबराने वाला अभी पॉइंट नहीं आया है दोस्तों। ऑन इन्वेस्टर बेसिस आपको अभी बने रहना है। थोड़ा सा इतना आपने पेशेंस रखा है, थोड़ा और रखना है। हाँ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लेवल ब्रेक कर रहे हैं, जैसा आप जानते हो हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे फ्री लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी आप पूछते हो। तो अगर वो शॉर्ट टर्म लेवल ब्रेक करने के साथ साथ मीडियम टर्म लेवल भी ब्रेक कर रहे हैं, उनमें पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राब टेरिटरी में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, याद कीजिए IGL, याद कीजिए ल्यूपिन, सभी के एग्जाम्पल हमने यहाँ दिए थे और आपको बताया था कि उनसे अब दूर रहना है, और हालत जाके देखिए उनकी क्या हो रखी है, राइट। सो ऐसे स्टॉक से दूर रहें, और जो भी अभी भी शॉर्ट टर्म लेवल को फॉलो कर रहे हैं, मीडियम टर्म लेवल को फॉलो कर रहे हैं, उनमें अभी बने रहना है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।